अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल में। आप देख रहे हैं अपना किचन गार्डन। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और उसके बाद इसको आपने सेव कर लेना है। ये जो 15 सितंबर को सीज़न शुरू हो रहा है, जिसमें हमने टमाटर, मिर्चें और दीगर सब्जियां लगानी हैं, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके और ऐसे ऐसे सिस्टम बताऊंगा कि आप जब इस पौधों को लगाएंगे तो उनकी देखभाल करना भी आपको आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको जो फल पहले लग रहा था उससे ढेरों ज़्यादा फल लगेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो को लाजमी सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि 15 सितंबर करीब है तो हमने टमाटर वगैरह के पौधे लगाने हैं। तो आज मैं आपको एक मुकम्मल गाइडलाइन दूंगा जो कि आपको इस काम में मदद देगी और आपके पौधों के ऊपर और फल और फूल इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से आएंगे और आप याद करेंगे कि किसी भाई ने आपको बेहतरीन मशवरा दिया था। तो फिर चलते हैं वीडियो की जानिब। तो वीडियो मैंने आज इसी तरह ही बैठ के करनी है, कुछ वॉइस ओवर करूँगा, कुछ आपको विजुअल दिखाऊंगा, कुछ आपको अपनी तस्वीरें दिखाऊंगा और इस तरीके से हम इस वीडियो को आज मैनेज करेंगे। मेरा प्रोग्राम है कि वीडियो को एक नए तरीके से शूट किया जाए। तो चले फिर करते हैं अगले सीन की जानिब और वीडियो को आगे चलाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आपके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा टमाटर का बीज है, लेकिन चंद महीनों के बाद ये बीज आपको इतने टमाटर दे सकता है कि आप बार बार तोड़ते रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, ज़्यादातर लोगों के टमाटर के पौधे आखिर नाकाम क्यों हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से पौधा बड़ा तो हो जाता है लेकिन फूल गिर जाते हैं, टमाटर कम लगते हैं या पौधा दरमियान में ही कमज़ोर हो जाता है? आज मैं आपको शुरू से आखिर तक हर वो राज बताऊंगा जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और वीडियो के आखिर में एक ऐसी टिप भी दूंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लें। अगर आपके पास पनीरी मौजूद है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन अगर आप वाकई टमाटर उगाने का पूरा सफ़र देखना चाहते हैं तो बीज से आगाज़ करें। मेरा मशवरा है कि बीज से आगाज़ करने में आपको बहुत दिलचस्प और कुदरती मनाजर मिलेंगे। नरम और ज़रख़ेज़ मिट्टी में बीज तकरीबन आधा सेंटीमीटर गहराई में बोएं। मिट्टी को सिर्फ नम रखें, ज़्यादा पानी हरगिज़ ना दें। चंद दिन बाद जब नन्हा सा पौधा मिट्टी से बाहर निकलता है तो यही वो लम्हा होता है जहां एक कामयाब फसल की बुनियाद रखी जाती है। अब ज़रा गौर करें, ज़्यादातर लोग सिर्फ पत्ते देखते हैं, लेकिन कामयाब बागबान सबसे पहले जड़ों पर तवज्जो देते हैं। जब पनीरी तकरीबन 4 से 6 इंच की हो जाए तो थोड़ी सी मिकदार में डीएपी मिट्टी में मिला देता हूँ। डीएपी में मौजूद फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और जितनी मजबूत जड़ें होंगी उतना ही ताकतवर पौधा बनेगा। याद रखें, डीएपी ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा खाद पौधे को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन ये डीएपी आपने उस वक्त डालनी है जब आपकी पनीरी 4 से 5 इंच की हो जाए। जब पौधा मुस्तकिल जगह पर मुंतकिल हो जाए तो इसे चंद दिन आराम से जड़ें फैलाने दें। इस दौरान सिर्फ मुनासिब पानी दें। अब आता है अगला मरहला। जब पौधा नई शाखें निकालना शुरू करे तो तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद जब 4 से 6 पत्ते भी निकल आए हों तो आपने एक थोड़ी सी मिकदार में NPK 20-20-20 पानी में मिक्स करके पौधे को डालनी है। यही खाद पौधे को घना, मजबूत और सेहतमंद बनाती है। लेकिन अभी असल इम्तहान बाकी है। जैसे ही फूल आने शुरू हों, बहुत से लोगों की खुशी चंद दिन बाद मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि फूल झड़ जाते हैं। अगर आप इस मरहले पर जब फूल झड़ रहे हों इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर आप भी मायूसी ही देखेंगे। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जैसे ही पौधे के ऊपर नन्हे नन्हे फूल आपको नज़र आना शुरू हों तो आपने इसको पानी देना कम कर देना है। और पानी उस वक्त देना है जब इसकी ऊपर की सतह खुश्क हो जाए, तब आपने इसको पानी देना है। इसको आप कह सकते हैं कि हम एक तरह से पौधे को एक स्ट्रेस देते हैं, जिसको हेल्थी स्ट्रेस कहते हैं।
और उसके साथ जो खाद आपने इस्तेमाल करनी है अब 20-20-20 नहीं करनी, बल्कि अब आपने NPK 5-15-45 पानी में मिक्स करके मिट्टी में डालनी है और थोड़ा थोड़ा पौधों के ऊपर स्प्रे भी करना है। इससे आपके पौधों के जो फूल लगे हुए हैं वो अच्छे और सेहतमंद फल में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट मौजूद है तो हर 15 से 20 दिन के बाद थोड़ी मिकदार में एप्सम सॉल्ट भी पानी में मिक्स करके दें। इससे पौधे की रंगत, नशोनुमा और फल का म्यार और जायका मज़ीद बेहतर होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की कि जो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको एक टिप देंगे कि जिससे ये सारा कुछ आपको बेहतरीन हालत में मिलेगा और बेहतरीन फल मिलेंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि कुछ लोग करते ये हैं कि जब उनका फल सुरख हो जाता है तो वो उसको तब तोड़ते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जैसे ही आपका फल ग्रीन से येलो होना शुरू हो तो आप उस फल को तोड़ लें। जब आप उस फल को तोड़ लेंगे तो उसकी जगह पे नए नए फूल निकलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने उस फल को पौधे के ऊपर सुरख करना शुरू कर दिया तो पौधा समझता है कि मैंने अपना ये सारा सफ़र मुकम्मल कर लिया है, वो नए फूल नहीं उगाता, नया फल नहीं बनता। लेकिन आपने उन फलों को उस वक़्त तोड़ लेना है जब वो ग्रीन से येलो में तब्दील हो रहे हों। कुछ दिन के बाद वो आपके पास नीचे पड़े हुए भी किचन में भी सुरख हो जाएंगे। लेकिन जब आप इनको नहीं तोड़ते तो ये पौधा नए फूल नहीं निकालता, नए फल नहीं बनाता। लेकिन अगर आपने मेरे कहने पे इनको तोड़ लिया तो आप सीज़न के एंड तक बार बार फल लेते रहेंगे, बार बार इसको तोड़ते रहेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली किसी वीडियो में। उस वक्त तक हमें आप इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और याद से इस वीडियो को सेव कर लें क्योंकि 15 सितंबर 2026 करीब है। आपने बीज लगाने हैं और आपने इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करना है। अस्सलाम वालेकुम।